झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ धनबाद में और दूसरे जिलों में भी बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए धनबाद में सांसद पीएन सिंह, स्थानीय विधायक राज सिन्हा, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय दिखे। रैली में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी और कई नेता इस जन आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ बीजेपी ने कोडरमा में भी आक्रोश मार्च निकाला, जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद सांसद पीएन सिंह और विधायक डॉक्टर नीरा यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं और जोरदार विरोध भी जिलों में दर्ज कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से लगातार बीजेपी अब जिलों में या फिर एक के बाद एक जिलों में बड़े नेता, आला नेता, सांसद, विधायक सभी आगे कमान थामकर विरोध में सड़कों पर उतर पड़े हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बीजेपी के इस आक्रोश यात्रा को देखें, आक्रोश रैली को देखें, तो इसमें लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर इस सरकार को सत्ता से उखाड़ने की बात की जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने चरणबद्ध आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। पहले आप देख चुके हैं कि इसी महीने में शुरुआत के जो सप्ताह थे उसमें 5 दिनों तक लगभग प्रखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो चुका है जब मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होना पड़ता है, ईडी के सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं में भी जान आती है और अब वो पूरी ताकत आक्रोश यात्रा के तहत जो है सड़कों पर दिखाने में जुट चुके हैं। इसके तहत 5 दिनों तक कार्यक्रम होंगे, सभी जिला मुख्यालयों में ये तय किए गए हैं। 21 से लेकर 25 तक यह कार्यक्रम तय है। 21 तारीख को आपने देखा कि रांची में किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो जुलूस है वो मोराबादी मैदान से चलकर विधानसभा ये डीसी कार्यालय तक पहुंची। अब अगर आगे की हम बात करें तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों में। नेता विधायक दल जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है उनको 22 तारीख को चाईबासा में, 24 को गिरिडीह में और 25 को दुमका जिला में आक्रोश यात्रा में शामिल होना है। वहीं अगर 22 नवंबर की ही बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को गुमला में, 23 नवंबर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को धनबाद में और 24 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पलामू में प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग जिलों में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होकर के जो आक्रोश है उसको सड़क पर प्रदर्शित करें। कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। जो आप सबसे अधिक देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि जिस तरह से झारखंड में जो अवैध माइनिंग के मामले आए उसको लेकर के सरकार पर और सरकार के मुखिया पर बीजेपी हमलावर है। तो अब जो आक्रोश है वो सड़कों पर बीजेपी के द्वारा उतारा जा रहा है। लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और बीजेपी के नेता भी संकल्प ले रहे हैं कि जब तक इस सरकार को सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक अब वो स्थिर नहीं बैठेंगे। आप ये देख रहे हैं कि 3 वर्ष लगभग सरकार के बीत चुके हैं, अब महज 2 वर्ष बचे हैं। ऐसे में अब ये कहा जाता है कि चुनाव की उल्टी गिनती दूसरे वर्ष से शुरू हो जाती है जब चुनाव में 2 वर्ष बचते हैं। तो अब तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी ताकतें एक तरह से कहें तो चुनाव प्रचार के तहत ही लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरह से ईडी का समन मुख्यमंत्री को होता है उसके बाद लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक बुलाकर मुख्यमंत्री ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं ये बीजेपी की एक साजिश है। बीजेपी के द्वारा केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गाँव-गाँव तक, पंचायत तक जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा, टास्क दिया कि वो संदेश दे, पहुंचाए लोगों तक कि यह एक साजिश है और साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि जनता के बीच कौन मैसेज पहुंचा पाने में सफल होता है। क्या बीजेपी के नेता जो अब सड़क पर उतर रहे हैं, जो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए रहे हैं,
इनके आरोप सही हैं या फिर जो सत्ता पक्ष के दल हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जब अपनी बातें मुख्यमंत्री की बातों को लेकर के वो पंचायत तक पहुंचेंगे, गांव तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो जनता किन के बातों पर भरोसा करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राज्य में जो असमंजस की स्थिति है उस बीच ये भ्रष्टाचार के आरोप और बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, तो इन आरोपों के बीच किनके दावे सही हैं, किनके आरोप सही है, ये जनता पर छोड़ा चलिए, जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो अभियान चला रही है जनता को अपने साथ ले पाने में कहां तक सफल होती है। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी है, जनता कहां तक, किस हद तक इत्तेफाक रखती है उन मुद्दों से।